स्वामी जी बैठते हैं। ईश्वर उन्हें पानी और खाना देता है। स्वामी जी बड़े मजे से खाते हैं। वाह बेटा, खाना तो अमृत जैसा था। दिल खुश कर दिया तूने। बोल, क्या चाहिए तुझे? मैं एक सिद्ध साधु हूँ, तेरी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बाबा, इसे तो एक बड़ा ढाबा चाहिए, पर यहाँ जमीन कहाँ है? सब तो सेठ धनीराम ने हड़प ली है। ईश्वर शर्माते हुए कहता है, हाँ बाबा, बस एक अनोखा ढाबा खोलने का सपना है, जो इस गांव में किसी ने ना देखा हो, बल्कि इस धरती पर ही ना हो, एकदम अलग। स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहते, धरती पर नहीं, तथास्तु। तेरा ढाबा अब सीधे आसमान में होगा, बादलों के ऊपर। ईश्वर और ब्रजेश एक साथ कहते, क्या? तेरा ढाबा ईश्वर का उड़ता ढाबा बादलों पर तैयार है। जाकर देख। ईश्वर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, पर बाबा, मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? और मेरे ग्राहक, वो क्या रॉकेट में बैठकर आएंगे? नहीं बेटा, ये मंत्र याद रख। ओम भट्ट स्वाहा। ईश्वर का ढाबा आहा। जो भी इसे 3 बार पढ़ेगा, वो हवा में तैरता हुआ सीधे तेरे ढाबे तक पहुँच जाएगा। स्वामी जी अचानक गायब हो जाते हैं। ईश्वर और ब्रजेश आगे फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देख रहे हैं। ईश्वर और ब्रजेश आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत बादलों से बने ढाबे में हैं। नीचे गांव दिख रहा है। ब्रजेश बादल की कुर्सी को छूते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो रुई से भी नरम है। ईश्वर, तू तो रातों रात लखपति बन गया। ईश्वर खुशी से कहता है, भाई, मैं तो अभी भी सपने में हूँ, पर यहाँ ग्राहक कैसे आएंगे? वो मंत्र काम करेगा भी या नहीं? तभी नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। गांव की सबसे बड़ी कंजूस और बातूनी काकी और गांव का ईश्वर और ब्रजेश एक साथ कहते, क्या? तेरा ढाबा ईश्वर का उड़ता ढाबा बादलों पर तैयार है। जाकर देख। ईश्वर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, पर बाबा, मैं वहाँ जाऊंगा कैसे? और मेरे ग्राहक, वो क्या रॉकेट में बैठकर आएंगे? नहीं बेटा, ये मंत्र याद रख। ओम भट्ट स्वाहा। ईश्वर का ढाबा आहा। जो भी इसे 3 बार पढ़ेगा, वो हवा में तैरता हुआ सीधे तेरे ढाबे तक पहुँच जाएगा। स्वामी जी अचानक गायब हो जाते हैं। ईश्वर और ब्रजेश आगे फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देख रहे हैं। ईश्वर और ब्रजेश आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत बादलों से बने ढाबे में हैं। नीचे गांव दिख रहा है। ब्रजेश बादल की कुर्सी को छूते हुए कहता है, अरे बाप रे, ये तो रुई से भी नरम है। ईश्वर, तू तो रातों रात लखपति बन गया। ईश्वर खुशी से कहता है, भाई, मैं तो अभी भी सपने में हूँ, पर यहाँ ग्राहक कैसे आएंगे? वो मंत्र काम करेगा भी या नहीं? तभी नीचे से एक जोरदार चीख सुनाई देती है। गांव की सबसे बड़ी कंजूस और बातूनी काकी और गांव का सरपंच मुखिया जी बात कर रहे हैं। मुखिया जी, सुना है ईश्वर ने आसमान में ढाबा खोल लिया है। कोई कह रहा था कि एक मंत्र पढ़ने से आदमी हवा में उड़कर वहां पहुंच जाता है। अरे काकी, सब बकवास है। भला कोई ऐसे उड़ सकता है क्या? ये ईश्वर जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। पर मुखिया जी, अगर सच हुआ तो मुफ्त का खाना मिलेगा, वो भी बादलों के ऊपर। मैं तो आजमा कर देखूंगी। और फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। ओम भट्ट स्वाहा। ईश्वर का ढाबा आहा। ओम भट्ट स्वाहा। ईश्वर का ढाबा आहा। ओम भट्ट स्वाहा। और अचानक काकी के पैर जमीन से उड़ने लगते हैं। वो हवा में तैरने लगती हैं। वो घबराकर चीखते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुखिया जी, मुझे बचाओ, मैं तो उड़ रही हूँ, मेरी चप्पल नीचे गिर गई। मुखिया जी आंखें फाड़ कर काकी को ऊपर जाते हुए देखते हैं। काकी हवा में तैरते हुए ढाबे में लैंड करती है। वो बुरी तरह से डरी हुई है। अरे ईश्वर, ये कैसा जादू है तेरा? मेरी तो जान ही निकल गई। और ये कैसा ढाबा है? यहाँ तो जमीन ही नहीं है। स्वागत है काकी, मेरे उड़ते ढाबे में। बैठिए इन बादलों वाली कुर्सियों पर। क्या खाएंगी? काकी संभलते हुए कहती है, खाना तो बाद में खाऊंगी, पहले ये बता नीचे कैसे जाना है? हाँ, अगर मैं गिर गई तो? सरपंच मुखिया जी बात कर रहे हैं। मुखिया जी, सुना है ईश्वर ने आसमान में ढाबा खोल लिया है। कोई कह रहा था कि एक मंत्र पढ़ने से आदमी हवा में उड़कर वहाँ पहुँच जाता है। अरे काकी, सब बकवास है। भला कोई ऐसे उड़ सकता है क्या? ये ईश्वर जरूर कोई जादू टोना कर रहा है।
पर मुखिया जी, अगर सच हुआ तो मुफ्त का खाना मिलेगा, वो भी बादलों के ऊपर। मैं तो आजमा कर देखूंगी। और फिर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। ओम भट्ट स्वाहा, ईश्वर का ढाबा आहा। ओम भट्ट स्वाहा, ईश्वर का ढाबा आहा। ओम भट्ट स्वाहा। और अचानक काकी के पैर जमीन से उड़ने लगते हैं। वो हवा में तैरने लगती हैं। वो घबराकर चीखते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मुखिया जी, मुझे बचाओ, मैं तो उड़ रही हूँ, मेरी चप्पल नीचे गिर गई। मुखिया जी आंखें फाड़ कर काकी को ऊपर जाते हुए देखते हैं। काकी हवा में तैरते हुए ढाबे में लैंड करती हैं। वो बुरी तरह से डरी हुई हैं। अरे ईश्वर, ये कैसा जादू है तेरा? मेरी तो जान ही निकल गई। और ये कैसा ढाबा है? यहाँ तो जमीन ही नहीं है। स्वागत है काकी मेरे उड़ते ढाबे में। बैठिए इन बादलों वाली कुर्सियों पर। क्या खाएंगी? काकी संभलते हुए कहती है, खाना तो बाद में खाऊंगी, पहले ये बता नीचे कैसे जाना है? हाँ, अगर मैं गिर गई तो? काकी चिंता मत करो, बस यही मंत्र उल्टा पढ़ना है। आहा ढाबा का ईश्वर, स्वाहा भट्ट ओम। पर पहले खाना तो खा लो। काकी खाना खाती हैं और खुश होकर नीचे जाती हैं। अपने गांव की वो मिट्टी की खुशबू, वो चौराहे की गपशप, सब याद आ रहा है। सही कह रहा है ब्रिजेश, ये सब तो बहुत अच्छा है, पैसा भी बहुत आ रहा है, पर वो अपनापन नहीं है यहाँ। हम तो जमीन के लोग हैं, ये आसमान हमें सूट नहीं कर रहा। तभी स्वामी जी फिर से प्रकट होते हैं। क्या हुआ बेटा ईश्वर? क्या तू अपने इस ढाबे से खुश नहीं है? ईश्वर हाथ जोड़कर कहता है, बाबा, ढाबा तो बहुत अच्छा है, पर मुझे मेरा वही पुराना ढाबा चाहिए। वो टूटा फूटा ही सही, पर वो मेरी जमीन थी, मेरे अपने थे। ये आसमान बहुत ऊंचा है बाबा, यहाँ से सब बहुत छोटे लगते हैं। स्वामी जी मुस्कुरा कर कहते हैं, मुझे पता था ईश्वर, इंसान चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, उसे सुकून अपनी जमीन पर ही मिलता है। तूने दीनों की मदद की, तेरे दिल में घमंड नहीं आया। जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। ईश्वर और ब्रिजेश वापस अपने उसी पुराने ढाबे में हैं। सब कुछ पहले जैसा है, पर अब ढाबा थोड़ा सा साफ सुथरा है। आहा, आ गई अपनी एडवेंचर सीट, अब मजा आएगा। हाँ भाई, अब यहीं रहकर लोगों को अच्छा खाना खिलाएंगे। उड़ना बहुत हो गया, अब जमीन पर ही रहेंगे। तभी काकी और मुखिया जी आते हैं। अरे ईश्वर, तेरा वो बादलों वाला ढाबा कहाँ गया? मैं तो आज खीर खाने के लिए उड़ान भरने वाली थी। काकी, वो ढाबा तो हवा हो गया, अब यहीं जमीन पर खाइए, ये भी हवा से कम नहीं है। सब जोर से हंसते हैं। देखा, इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को क्यों ना छू ले, उसे अपनी जमीन, अपने लोग और अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। असली खुशी और सुकून अपनों के बीच और दूसरों की मदद करने में ही है।